श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरणों में दंडवत। श्री राधा रानी का बखान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वो ही बखान कर सकती हैं अपना। जैसे मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य सोचता है कि भगवान कहाँ हैं। भगवान तो सब जगह हैं, सब जगह व्याप्त हैं। सबसे बड़े भगवान तो उसी के अंदर हैं, हृदय में। वो मनुष्य कहता है, वो कैसे, वो खोजता डोलता है भगवान को, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। अरे भगवान तो तेरे अंदर है, आत्मा ही परमात्मा है। सबसे बड़ा साक्षात्कार यही है, क्योंकि ये मनुष्य 84 लाख योनि पाके धरती पे आता है और फिर बोलता है कि मुझे भगवान नहीं दिख रहे, मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझ पे पैसा नहीं है, मुझ पे गाड़ी नहीं है, मुझ पे बंगला नहीं है, मुझ पे ये नहीं है, मुझ पे वो नहीं है। कि मनुष्य जो करनी करता है, कर्म करता है, उसी के हिसाब से उसके ग्रह नक्षत्र 9 ग्रह बनते हैं। अब वो कहता है भगवान मुझको देख नहीं रहा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, उसे मैं काट दूंगा, मैं ये खा लूँगा, मैं गलत सेवन करूँगा, तो उसका परिणाम उसको ऊपर जाके मिलता है। क्यों मिलता है? मनुष्य कैसा कैसे मिलता है? मैं ही हो गया समों का बाप, तो समों का बाप मनुष्य नहीं हो गया, उसका बाप भी उसके अंदर बैठा है। वो कौन बैठा है? ईश्वर। ईश्वर जो अंदर बैठा है वो ही काम करता है। वो मनुष्य कहता है, कैसे करता है? आत्मा ही तो भगवान है, भगवान तो समों के अंदर है। मनुष्य ये कहता है भगवान कहाँ है, भगवान तो समों के अंदर है। तो इस बात को मनुष्य समझता ही नहीं है। वो कि 84 लाख होने पाके वो धरती पे आता है तो उसको ज्ञान ध्यान सब उसके अंदर है, सब काम कर सकता है वो। फिर राधा रानी का बखान क्यों है? और राधा रानी तीनों लोगों की सबसे बड़ी राधा रानी है, सर्वेश्वरी है। उनका तो कोई बखान कर ही नहीं सकता, सब दयाल दया है उसके अंदर। वो तो करुणामयी है। वो कैसे करुणामयी है कि वो तो एक सेकंड में पलक झपकते ही काम करती हैं। उनका ध्यान करो, श्री राधा राधा बोलो, सब बाधा मिट जाएंगी। वो कैसे मिट जाएंगी? वो ऐसे मिट जाएंगी क्योंकि अंदर मन साफ हो। कलयुग में सिर्फ नाम अपारा, कलयुग में सिर्फ नाम आधारा। तो कलयुग ही इसी वजह से कलयुग है। कलयुग में जब से श्री राधा रानी आई, उनने पहले ही बखान कर दिया था कि जो मेरे नाम को रटेगा, जो मेरे नाम का सुमरन करेगा, उसका कार्य तो अवश्य बनेगा। वो कैसे बनेगा? उनको पैसे नहीं चाहिए, दौलत चाहिए, रुपये चाहिए, सब दौलत यहीं धरी रह जाती है। मनुष्य सोचता है ये पैसे इकट्ठे कर लूँ, वो पैसे इकट्ठे कर लूँ, ये मकान कर लूँ, ये गाड़ी कर लूँ, ये बंगला कर लूँ, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो 84 लाख की योनि के चक्कर में पड़ा रहता है। अब पाप तो उसके जन्म के यानी कितने जन्म के पाप उसके हृदय में बसे रहते हैं। वो कैसे बसे रहते हैं? क्योंकि जो कीचड़ है, कीचड़ अंदर कलेजे के अंदर कीचड़ जमी रहती है। जब तक वो कीचड़ नहीं साफ होगी, श्री राधा नाम का सुमरन नहीं होगा, जब तक उसकी कीचड़ साफ नहीं होगी। अब वो कहता है कार्य कैसे करता है? रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र सब श्री राधा रानी के अंदर। अगर उनका नाम का सुमरन कर ले, उसको कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं, सब हट जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य तो एक रुपये और पैसे के पीछे भग रहा है, और श्री राधा रानी अपने भक्त के पीछे भग रही हैं। भगवान से बड़ा भक्त होता है। अब भक्त कैसे होता है? भगवान तो भक्त उनकी बात मान ले, उनकी आज्ञा का पालन कर ले, सबसे बड़ी भक्ति है। 1 सेकंड की पूजा कर ले, सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान ये तो नहीं कहते हैं अरे तू ये मत कर, तू वो मत कर, लेकिन उनकी जो कायदे कानून है, मर्यादा है, वो तो श्री राम पुरुषोत्तम ने, सीता जी ने ही मर्यादा निभाई थी धरती पे आके, तो श्री राधा रानी भी निभा रही हैं। तो उनका तो बखान कोई कर ही नहीं सकता। अब रही मनुष्य क्या कहता है, मुझे भगवान देख नहीं रहा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसके पैसे दाब लूँगा, तो उसके अंदर तो बात ये है कि सूर्य चंद्र अग्नि जल वायु 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। प्रत्यक्ष देव हैं ये वो प्रत्यक्ष देव सब देख रहे हैं क्या कर रहा है ये मनुष्य। वो सोचता है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा। उसको प्रत्यक्ष 24 घंटे की एक न्यूज वो ऊपर जाके पहुंचती है, और उसका वही खाता लिखता है। वही खाता लिख के वो धरती पे आता है, धरती पे आके उसी हिसाब कर्म अनुसार उसको योनि मिलती है। भगवान तो सबके अंदर है, ईश्वर तो सबों के अंदर है, लेकिन वो ईश्वर को पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि माया जाल में फंसा जाता है।
मायाल क्या, उसका रुपया ले लिया, उससे उस वो पैसा ले लिया, वो पैसा इकट्ठा कर लिया, वो पैसा तो यहीं धरा रह जाना है। ये शरीर तो जाना है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा कभी मरी है ना कभी मरती है। तो इस चीज़ को मनुष्य अगर समझे, श्री राधा नाम का सुमरन करे, और कलयुग में सिर्फ श्री राधा नाम ही एक ऐसी शक्ति हैं, ब्रह्मांड की तीन शक्ति हैं, श्री राधा और पार्वती और सीता, तीनों एक ही शक्ति हैं। इन शक्ति के अंदर सब शक्ति समाई हुई हैं, पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवता समाये हुए हैं। तो उनका सुमरन करें तो सब कुछ प्राप्त है एक सेकंड में। और भगवान तो तुमको अगर इस चैनल में जो बखान हो रहा है, इस चैनल में जो बखान हो रहा है वो सत्यता है। सत्यता ऐसी, जो भक्त इस चैनल से जुड़ गया तो उसकी भक्ति से उसको प्रत्यक्ष सब चीज़ दिखने लग जाएगी। भगवान के दर्शन, तीन तरह के दर्शन, स्वप्न में दर्शन, आँख बंद करके दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। वो जहाँ भी जाएगा वहाँ दर्शन, वो जो कहेगा वही होगा किंतु कब, जब उसका हृदय साफ होगा। क्या है, मनुष्य का हृदय तो साफ होता नहीं है। वो कहता है इससे ज़्यादा बढ़िया लगूँ, उससे ज़्यादा सुंदर लगूँ। अगर भगवान के चरणों को पकड़ ले तो उससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ ही नहीं है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ ही नहीं है। तो पकड़ ले वो चरणों को श्री राधा रानी के, तो कार्य तो अपने आप ही हो जाएगा। उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं। इस चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जो ये बात जाएगी, उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे मनुष्य जे करोड़ 200 करोड़, जे बाबा, जे दाढ़ी, जे बंगला, ये कोठी, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको तो चाहिए प्रेम। जिस पे श्रद्धा हो वो करे, जिस पे नहीं हो वो कुछ नहीं करे। और काम तो सेकंडों में नहीं हो तो कहना मन्ना मत कहना। अब रही है महामारी की बात, तो सबसे बड़ा वायरस तो मनुष्य खुद ही है। ना वो स्नान करेगा, ना वो ध्यान करेगा। वो तो कहेगा बस मुझे तो बस सुबह से उठा, अपनी लग गया अपनी कमाई में। तो एक सेकंड अगर ईश्वर का ध्यान कर ले, साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, तो ना तो वायरस पकड़े ना कुछ पकड़े। तो वायरस तो सबसे बड़ा मनुष्य ही है, वायरस क्या है। तो मनुष्य फिर अगर सोचे, अपना कार्य करे, सबसे बड़ी सिद्धि रिद्धि सब श्री राधा रानी, उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं इस संसार में, और उनसे बड़ा करुणामयी सरकार कोई है ही नहीं। तो आप लोग जुड़ो और फिर अपने कार्यों को कराओ। और रही कोई विद्वान है तो सबसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। उनका तो कोई बखान कर ही नहीं सकता तीनों लोगों में। अगर उनसे जो जुड़ गया, श्री राधा नाम का सुमरन जिसने कर लिया, ये क्या है, पैसे कमाने के लिए भागवत कर ली, गीता कर ली, ये कर लिया, पैसा कमा लिया, तो पैसा तो यहीं धरा रह जाएगा। पैसा साथ नहीं जाएगा, ईश्वर का सुमरन और नाम साथ जाएगा। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको जुड़ना है तो जुड़िए। राधा रानी की कृपा होगी तो इस चैनल से वो जुड़ेगा, इसकी सत्यता का बखान समझेगा, अपने हर कार्य को कराएगा। कोई कार्य ऐसा नहीं है, वो तो हर जगह पहुंच जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पहुंच जाती हैं वो, अगर उनका ध्यान करे, उनकी आज्ञा का, उनके इष्ट देवता का अपना ध्यान करे। अगर गुरुजी हैं तो गुरुजी का ध्यान करे, फिर श्री राधा रानी का ध्यान करे 2-2 बार, और फिर अपनी एक सेकंड की पूजा करे, फिर देगा चमत्कार। सेम राधा रानी के संग में अंदर से राधा रानी नई जगह, तो कहना जे नहीं दाढ़ी बढ़ा ली संत बन गए। सबसे बड़ा संत वही है जो ईश्वर को सत्यता पर मार्ग पर चले। लेकिन मनुष्य क्या है, गंदगी अंदर भरी है, उसको तो बस कलयुग में तो आदमी मंद बुद्धि का है, उसको तो 3 चीज़ से मतलब है बस, पैसा, रुपया, गाड़ी और बंगला। चौथी चीज़ नहीं चाहिए उसे। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को यहीं विराम देते हैं, उनके चरणों में रख के, और श्री राधा श्री राधा श्री राधा का सुमरन करके। प्रिय भक्तों, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ो। अपने कार्य, कितना भी बड़ा कोई कार्य हो, अगर श्री राधा नाम का सुमरन कर लिया, सब कार्य, सब बाधा मिट जाएंगी, सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
लेकिन पाप जब नष्ट होंगे जब अपने गुरु की आज्ञा माने, अपनी माता पिता की का ध्यान करें, सबसे बड़े देव पिता माँ, फिर गुरु। अगर तुम्हारे गुरु हैं तो गुरु की आज्ञा लो, फिर श्री राधा रानी की आज्ञा लो। अगर इष्ट देवता हैं अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, फिर देखो 1 सेकंड उनका सुमरन करके फिर देखो चमत्कार को नमस्कार। मनुष्य तो यही चाहता है कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। भगवान तो तुम्हारे अंदर हैं। अब तुम सोचो जवाब सवाल, तो जी धरती पे जब मनुष्य ऊपर जाता है नीचे आता है तो कर्म अनुसार ही उसको सब कुछ मिलता है। वो सोचता है कि एक ही बार में पूरा आसमान को छू लूँ, वो नहीं छू सकता। वो जब ही छुएगा जब वो धीरे धीरे बूंद 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 करके घड़ा भरता है। अब जब पाप का घड़ा होता है वो तो फूट जाता है। पाप पुण्य सब मनुष्य के अंदर है, तो ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है, वो सब देख रहा है तुम्हें। तुम सोच रहे हो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें सब दिखता है। सब पूरे, कोई साइंस कोई कुछ नहीं, सब फेल है ईश्वर के आगे। ईश्वर ही सबसे बड़ी साइंस है। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। अंदर से बैठ के कौन बना रहा है? सर काम कौन कर रहा है? ईश्वर। ठीक है, विराम देते हैं उनकी चरणों में। श्री राधा रानी को कोटि कोटि चरणों में नमन करते हैं।